परम शांति बापूजी। बापूजी, आज हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक्चुअली आपका एक जो वीडियो था द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ घोस्ट करके, तो उसके ऊपर जब ये वीडियो हमने पब्लिश किया तो बहुत सारे लोगों ने हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उससे, और ये जवाब जो है पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि आज तक इस बात को मतलब कोई भी अथॉरिटी से नहीं बता रहा है। और हालांकि हमारे शास्त्रों में कई बात लिखी है, लेकिन आजकल शास्त्रों को सब लोग मानते नहीं हैं। तो इसकी वजह से हम आपके प्रैक्टिकल आंसर जो है हम दुनिया तक पहुंचाना चाहेंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन है कि लोग भूत से परेशान क्यों हैं? क्या उनके कर्म क्या उनसे कर्म बंधन होता है? भूत की आत्मा मुक्त हो सकती है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी आजकल सारी दुनिया में ये जी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी और भूत निकालने वाले बड़े बड़े जो है ना, जी क्या नाम, कितने जी बड़े बड़े लोग हैं क्रिश्चियन, जैसे क्या नाम है उसका, टीबी जोशुआ, बॉब लार्सन, फिर हाँ। अपने इंडिया में भी है बाबा जी भूत चैनल चलती है यूट्यूब में। ये सब यूट्यूबर्स में है। तो ये एक्चुअली क्या है कि भूत, पहले तो कर्म बंधन से भूत आता है तुम्हारे कनेक्शन में। जी बिना कर्म बंधन में भूत तुम्हारे कनेक्शन में आएगा ही नहीं। ओके। इसलिए कर्म बंधन से कोरिलेशन तुम्हारा होता है, जी। एक दूसरे का बंधन होता है, जी तो तुम्हारे कनेक्शन में भूत आएगा जी और भूत तुम्हें परेशान करेगा। जी इसलिए सबसे पहले कोई भी कर्म बंधन के बिना हम्म तुम्हारे कर्मों को टच नहीं करेगा। ठीक है। कर्म बंधन से ही तुम्हारे कर्मों को टच करेगा, ठीक है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य है धरती पे जिंदा, उनका भूतों से जो कार्मिक रिलेशन है उसके कारण ही वो आते हैं उनको वापिस तंग करने या अच्छा करने या बुरा करने। ये कहना चाहते हैं आप? देखो, पहले तो भूत कौन बनता है? जी। अनेकों जन्मों में मनुष्यों का जन्म होता है। ठीक है। तो कई ना कई जन्मों में जो कोई मर जाता है वो भूत बना हुआ है। ठीक है। तो कई ना कई जन्मों से उसी को तंग करता है। ठीक है। फिर थोड़े टाइम उसी को तंग करेगा, जी फिर वो दूसरों को तंग करेगा, दूसरे कर्म बंधन में आएंगे, फिर तीसरे को करेगा, जी फिर चौथे को करेगा। जी। ऐसी तरह कर्म बंधन के कारण ही भूत तुम्हारे कनेक्शन में आते हैं। ओके। इसलिए तुम्हें भूतों को मुक्ति चाहिए तो कर्म बंधन को विनाश करो, पाप को विनाश करो, तो तुम्हारे भूतों से मुक्ति हो जाएगी। जी। और आगे उसके अंदर जी जो मैं आपको बताता हूँ बाबूजी, जैसे कर्म बंधन भूत हो चाहे इस धरती के जिंदा मनुष्य हो, तो कर्म बंधन कैसे पूरे करें? जब तक कर्म बंधन होंगे तब तक भूत या मनुष्य आपको तंग करते रहेंगे। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखो, आत्मा को भूत या मनुष्य, जी चाहे मनुष्य योनि वाली आत्मा हो या जी। भूत योनि वाली आत्मा जी है, तो आत्मा है ना। जी बिल्कुल आत्मा। हाँ? कोई चाहे जानवर वाली आत्मा हो, जी जानवर भी तुम्हें काटता है जी तो वो भी जानवर कभी ना कभी तो कर्म बंधन में आया होगा ना। जी सही बात है। तुम्हें सांप काटता है, जी तुम्हें कोई कुछ को खा जाता है, वो जी कोई जानवर जी जी मनुष्य को खा जाता है ना। बिल्कुल। तो क्यों खाया? उस मनुष्य को क्यों खाया? दूसरों को क्यों नहीं खाया? जी हम्म? जी तो कर्म बंधन के बिना कोई भी आत्मा के कनेक्शन, क्योंकि वो जानवर भी तो एक आत्मा है ना, जी तो कोई भी कनेक्शन कर्म बंधन से ही होता है। जी इसलिए कर्म बंधन से मनुष्य आत्मा हो चाहे कि कोई भी जानवर की आत्मा हो या किसी भी आत्मा से, कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर चाहिए। जी अब भूत क्यों, जिसको ज्यादा क्यों तंग करते हैं? जब जो तमो प्रधान आत्माएं हैं मनुष्य योनि में भी, जी 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 भूत को भी तंग करते हैं। ऐसा नहीं मनुष्यों को तंग करते हैं। जी एक भूत दूसरे भूत को भी तंग करते हैं। ओके। भूतों की जाओ तो भूतों के बड़े बड़े भूत है ऊपर में जाओ जी जी तो बड़े बड़े भूत एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी तो कोई भी आत्मा का कर्म बंधन से किनारा करना हो जी तो तुम्हारी आत्मा में शक्ति चाहिए। जी अब जब मनुष्य आत्मा में आत्मा एकदम तमो प्रधान हो जाती है अनेक जन्मों के बाद, जी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, जी तब आत्मा में शक्ति नहीं रहती, तब उसका ओरा ब्लैक हो जाता है। जी जब ओरा ब्लैक होता है तो भूत को ओरा दिखता है तुम्हारा। 3 तत्वों में है ना, जी जी 2 तत्व कम है, जी। जल और पृथ्वी 2 तत्व कम है, जी इसलिए भूत को तुम्हारा ओरा दिखता है। जी जी इसलिए जो तमो प्रधान आत्माएं हैं, मनुष्य जो बहुत ही तमो प्रधान है, गिरी हुई आत्मा है, जी इनको भूत परेशान करेगा। जी जब आत्मा बहुत सतो प्रधान है, शक्तिशाली है, जी 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 उसका ओरा गोल्डन ओरा होता है, व्हाइट ओरा होता है जी जी सतो प्रधान आत्माओं का, जी तो उसको भूत कोई भी कर्म, कोई विकर्म उसको नहीं करेगा, कोई भी जी। छेड़ेगा नहीं, कोई भूत। ये समझ लो, भूत भी कमजोर आत्माओं को ही तंग करते हैं।
जी। पावरफुल आत्माओं को कोई भूत उसको छेड़ नहीं सकता। क्यों? जी क्योंकि उसी आत्मा में शक्ति है। जी चाहे भले कोई अच्छी भक्ति करता हो, कोई इष्ट देव की रक्षा हो, जी जी तो कोई ना कोई अच्छी आत्माएं उसको सहयोग कर रही हैं सूक्ष्म जगत से, जी जी इष्ट देवताओं की। जी। तो उसको हेल्पलाइन मिलती है उसको सूक्ष्म जगत से। बाबूजी यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जैसे टीबी जोशुआ बड़े बड़े जो है ये बाबा जी भूत वाले जो भूत निकालते हैं, तो इनके पास कौन सी शक्ति होती है ये इन आत्माओं को हैंडल कर सकती है? जैसे क्रिश्चियन वाले जो भूत निकालते हैं, जी। तो एक साथ में 1-1 लाख बिठाते और उसका ऑन द नेम ऑफ जीसस वो काम करते हाँ हैं। हाँ, तो भगवान जो इनका है हम्म, क्रिश्चियनों का, यीशु जीसस क्रिस्ट। जो मैसेंजर है, जी पैगंबर है, जी 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 वो 3 सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। जी और जो जीसस यीशु ख्रिस्त के पास जी अरबों खरबों सूक्ष्म जगत में आत्माएं हैं, काम कर रही है उसके पास। जी 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 आज 2000 सालों में उसके पास धरती पर मनुष्य आत्माओं का सबसे बड़ा धर्म क्यों बन गया है? जी आज क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं मैं समझता हूँ 300 करोड़ से ज्यादा है धरती पर, बिल्कुल। 700 करोड़ से भी ज्यादा, मैं 300 से ज्यादा 350 करोड़ है धरती पर। जी तो सबसे बड़ा धर्म कैसे बढ़ता है? जी। तो जो सूक्ष्म जगत में जिनके पास सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं ज्यादा होती हैं, हम्म, वो आत्माएं सूक्ष्म जगत से धरती पर उतर के आती हैं, वो आत्माएं, जी और एक एक आत्माओं के मनुष्य के पीछे 10-10 20-20 आत्माएं लग जाती है और उसको रेज मार मार के धर्म परिवर्तन कराते हैं। जी तो इन द नेम ऑफ द गॉड जीसस के नाम पर वो भूत निकालते हैं। जी तो जब एक साथ में एक मैंने देखा है वो हम्म। कभी टीवी में एक बार देखा था, डिस्कवरी में या कहीं भी देखा था, हिस्ट्री में कहीं भी। जी तो ये एक साथ में चर्च बनाते हैं, चर्च में यीशु ख्रिस्त का बहुत बड़ा वो रखते हैं, क्रॉस जी। रखते हैं, जी और सभी को, तो वहाँ भूतों निकालने के लिए हजारों सूक्ष्म जगत से आत्माएं आती हैं, जी और वो वहाँ जिन जिन में भूत प्रवेश करते हैं वो ऐसे डोलने लग जाते हैं, ऐसे नाटक करते हैं, जी जी और उसमें से आत्माएं निकालते हैं, भूत निकालते हैं। जी मगर क्या होती है कि हमेशा तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उसको पहरा नहीं देगी ना। जी जैसे यहाँ भी कोई मंदिर में जाते हैं, जी तो जैसे भूत निकालने वाला कोई मंदिर है, यहाँ कई जी। होते हैं ना, जैसे हनुमान के मंदिर में गए। जी जी यहाँ बालाजी है राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में है, हमारे गुजरात में भी है जी 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 एक मंदिर हनुमान का। जी जी तो वहाँ हनुमान को सहारनपुर हनुमान। हाँ, तो हनुमान को मानने वाले सूक्ष्म जगत की आत्माएं अच्छी आत्माएं होती है मंदिरों में, जी 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 चाहे कोई भी मंदिर हो आप चाहो। जी तो मंदिरों में सूक्ष्म जगत की आत्माएं, जो इष्ट देव को मानने वाली आत्माएं बहुत होती हैं। जी तो वो जब तुम जाओगे तो टेम्पररी तुम्हारे अंदर से भूत निकल जी। जाएगा और गेट के बाहर खड़ा रह जाएगा, जी अंदर नहीं जाने देंगे लोग। जी 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 मगर जब तुम वापस घर जाओगे तो वो भूत तुम्हारे साथ हो जाएगा। जी 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 तो ऐसी तरह चाहे भगवान के नाम, कोई भी इष्ट देव के नाम पर भूत निकालने वाले हो, जी मगर वो टेम्पररी तुम्हें रिलीफ देंगे। चाहे भूत निकालने वाला हो भी हो जी। तो तुम्हें टेम्पररी रिलीफ देगा। 2 बॉडीगार्ड जैसे तुम्हारे पास रख देते हैं ना मनुष्य के पास, जी। 2 बॉडीगार्ड होते हैं ना बंदूक लेके, जी ऐसी तरह जो भूत निकालने वाले हैं उसके पास भूत पालना करते हैं। जी तो भूत निकाल के दो भूत भेज देंगे, 8-10 दिन तुम्हारे पास वो भूत से दूर हो जाएगा। फिर जैसे वो भूत का बॉडीगार्ड चले गए तो फिर वापस वो भूत आ जाएगा। इसलिए भूत एक आत्मा है। आत्मा के कर्म बंधन से, जैसे मनुष्य के कर्म बंधन से, किसी भी आत्मा के कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पा सकते हो? तो ये बहुत बड़ा कर्म बंधन पर जब तक नहीं मानेंगे आत्मा, जब तक थियरी ऑफ कर्म को नहीं मानेंगे तब तक कोई भी मनुष्य आत्मा सुखी नहीं हो सकती। इसलिए उसको कर्म बंधन से किनारा करना है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कर्म बंधन से किनारा कैसे करोगे? कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म की हो, कोई भी संप्रदाय। आजकल बाबूजी मरे हुए भूतों से ज्यादा तो जो जिंदा मनुष्य है वो भूत जैसे ही है, उनसे ज्यादा लोग दुखी है। उससे कैसे किनारा करें कर्म बंधन? हाँ, तो चाहे मनुष्य तो ज्यादा हद तक दुख देने वाले ही मनुष्य है ना। जी 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 एक दूसरे को दुख ही देते हैं ना। जी उनके रिलेटिव हो, चाहे चाहे कोई कोई भी भी हो, हो। पड़ोसी हो या कोई भी हो। आजकल तो परिवार में भी एक दूसरे को दुख देते हैं, सुख तो देते ही नहीं है। सही बात। क्योंकि आत्मा ही की वायुमंडली तमो प्रधान है, दुनिया का वायुमंडली तमो प्रधान हो गए। जी तो वायुमंडल में जब तुम वायु तत्व को लेते हो तो नेगेटिव वायु तुम्हारे प्राणमय शरीर में जाता है। तो प्राणमय शरीर में जब नेगेटिव वायु जाता है तो प्राणमय के रिकॉर्ड वायु तत्वों में नेगेटिव रिकॉर्डिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी वायु तत्वों में रिकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे नहीं बोलते जल में भी वायु तत्व, जल में भी रिकॉर्डिंग, तुम जो बोलते हो आज साइंस वालों ने नहीं प्रूव किया कि जल के अंदर तुम अच्छा सोचो और जल पियो। जी हाँ, जल को मंत्र मार के वाटर हैज मेमोरी। हाँ, वाटर हैज मेमोरी। जी तो इन ऐसी तरह वायु तत्व में भी मेमोरी है। जी वायु तत्व के एक एक सेल होता है, जी उसके अंदर नेगेटिविटी, लोगों के जो थॉट्स है वो कहाँ जाते हैं? वायुमंडल में फैल जाते हैं ना। जी जब लोगों के नेगेटिव वायुमंडल थॉट्स वायुमंडल में आ जाते हैं
जी। वायु के एक एक सेल में रिकॉर्डिंग होता है। जी। और जो जो वायु तुम प्राणवायु के रूप में श्वास में लेते हो, जी। तो नेगेटिव वायु तुम्हारी श्वास में जाता है, जी। तो नेगेटिव वायु तुम्हारी श्वास में जाएगा। जैसे तुम जहरीला खाना खाओ तो तुम्हारे क्या इफेक्ट करेगा। जी। तो वायुमंडल जब जहरीला हो गया, नेगेटिव है, जी। तो तुम्हारा श्वास में नेगेटिविटी जा रही, हर मनुष्य में नेगेटिविटी जा रही है, जी। तो वो तुम्हारी सोच बदल देगा ना। प्राणमय शरीर, वायु तत्व का शरीर, सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं, जी। अलग अलग नाम से लोग अलग अलग पहचानते हैं। जी। तो जैसे तुम्हारे अंदर वायु तत्व गया, श्वास लिया तुमने, तो जैसे खाना खाते हो, जी। जहरीला खाना खाओगे तो क्या इफेक्ट होगा। जी। ऐसी तरह श्वास भी तुम जहरीली ले रहे हो ना, तो श्वास में क्या जा रहा है, नेगेटिव लोगों की थॉट श्वास में जा रही है। जी। तो लोगों की नेगेटिव थॉट तुम्हें इफेक्ट करेगी ना। बिल्कुल। कहते हैं ना वायुमंडल तुम्हें इफेक्ट करता है। बिल्कुल। जैसे तुम मंदिर में जाते हो तो अच्छा वायुमंडल होता है। जी। क्यों? क्योंकि हर धर्म स्थानों पर अच्छी सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहां होती है, वो भी प्रे करती है। कोई मनुष्य अकेला मंदिर में नहीं प्रे करता, जी। वहां सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी इष्ट देव को प्रे करती है। बहुत सूक्ष्म जगत की बहुत आत्माएं धर्म स्थानों में होती है और वो प्रे करती है। इसलिए उसी 100-200 मीटर के एरिया में, धर्म स्थान के 100-200 मीटर एरिया में अच्छा वायुमंडल मिलेगा। और बाहर जैसे भी आप आओगे, जैसे गुस्से वाले वायुमंडल है जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहां जाओगे तो तुम भी गुस्से में क्यों आ जाते हो। जो देखने वाला भी अंदर से एक बार तो एक्साइटिंग हो जाता है ना, जी। फिर वो दोनों को लड़ाई के सोचता है, तो उसको भी वो गुस्से में आकर और भी लड़ाई में जुड़ जाते हैं। जी। बेवजह कई बार तो लड़ाई में जुड़ जाते हैं। क्यों होता है? तो वायुमंडल का इफेक्ट आजकल हर आत्मा को हो रहा है, हर श्वास में नेगेटिविटी आ रही है। जी। इसलिए वायुमंडल का प्रभाव मन पर पड़ता है, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए मन तमो प्रधान हो गए हैं, मन में नेगेटिव सोच आ गई है, वो बदलनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि भूतों से मुक्ति पाने का कोई योग है? हाँ है ना। देखो, भूतों से मुक्ति पाने के लिए तुम्हारा कोई भी आत्मा से, चाहे भूत हो चाहे मनुष्य, जी। उससे कर्म बंधन तोड़ना है। जी। तो कर्म बंधन तोड़ने से जी। हमेशा गीता का सहारा लो। मैं हमेशा कोई भी कर्म बंधन तोड़ने के लिए गीता का सहारा लेता हूँ। जी। और गीता का ज्ञान 2 शब्दों में देता हूँ। जी। हर भी देखोगे मेरे एपिसोड में तो बीच में गीता ज्ञान आएगा ही आएगा। जी। क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जी। तू मेरी शरण में आ जा। जी। तो भगवान कृष्ण, मगर भगवान कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। जी। इसलिए भगवान कृष्ण ने मुझे याद करने के लिए क्या बोला? मेरे परम तेज को तू याद कर। गीता में क्या कहा उन्होंने? जी। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साकारी रूप को याद कर। जी। भगवान कृष्ण तो साकारी अवतार है ना, जी। जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी का, परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। जी। तो उसको साकारी रूप को उन्होंने नहीं बोला। साकार रूप तो एक मनुष्य अवतार होता है। जी। मनुष्य अवतारों की पूजा के लिए तो क्या मिलेगा? मनुष्य को पूजा करोगे तो एक साधारण मनुष्य है। जी। मगर उन्होंने गीता में क्या बोला? तू मेरे पूर्ण रूप को याद कर, मतलब मेरे परम तेज को याद कर। तो परम तेज को कहाँ? परम तेज का है परम धाम में। जी। तू मेरे परम तेज को याद कर। सूर्य भांति वो प्रकाशित है, जी। जी। तो वो परम तेज को याद कर। जी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वही है, परम तेज वाला। जी। सूर्य की रोशनी भांति वो परम तत्व तुम्हारे में आएंगे, परम लाइट आएगी, परम प्रकाश। परम प्रकाश आएगा। जी। तो तुम्हारा परम प्रकाश आने से आत्मा के अंदर से धीरे धीरे परम प्रकाश, आत्मा से तुम्हारा कारण शरीर में परम प्रकाश जाएगा। जी। और परम प्रकाश जो कर्मों का कारण, जो कारण शरीर बनता है, जी। कारण शरीर के अंदर सारे अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड भरा पड़ा है। जी। चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो। जी। कर्मों के कारण जो कारण शरीर है वो ज्यादातर आकाश तत्व का, मनुष्य के अंदर आकाश तत्व का होता है। वो आकाश तत्व, हमारा सूक्ष्म शरीर आकाश, वायु और अग्नि का होता है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर भी आकाश तत्व है, कारण शरीर है। जी। कहते हैं ना आकाशीय रिकॉर्ड, आकाश में सारा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है ना। जी। आकाश में जाओ, परम धाम में जाओ या ऊपर जाओ, तो उसमें सारे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। जी। तो कोई भी मशीन लगा दो तो सारे रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, कई हजारों साल पुरानी रिकॉर्ड निकाल सकता है ना। तो बोलते हैं ना साइंस वाले बिल्कुल कि भगवान कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था वो आज चाहे तो हम वायुमंडल से ही मशीन बना रहे हैं। जी। वो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की भी फोटो आएगी, जी। जी। अर्जुन की भी फोटो आएगी, महाभारत का युद्ध की फोटो आएगी। जी। तो तुम वो परम तेज को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम विनाश हो जाएगा, कारण शरीर पॉजिटिव हो जाएगा। जी। तो विक्रम विनाश होते ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, आत्मा की कर्मातीत स्टेट हो जाएगी। जी। तो तुम मोक्ष में चले जाओगे। जी। मोक्ष में चले जाओगे माना तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा, तो तुम परम तेज के पास चले जाओगे, परम धाम चले जाओगे। ये भगवान कृष्ण ने वादा किया हुआ है। तो बापू जी, जैसे ही कर्म बंधन इंसान का खत्म होता है, तो जैसे कई बार हमने एग्जाम्पल सुनते हैं कि भाई भाई अलग हो गए,
या दोस्त दोस्त अलग हो गए, तो इसका मतलब ये हम समझ लें कि भी कर्म बंधन पूरा हुआ, दाना पानी खत्म, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्या इसी को कर्म बंधन कटना कहते हैं? हाँ तो अलग अलग हो जाना माना उसी टाइम तक, जब तक कर्म बंधन थे तो साथ रहे, जी कर्म बंधन पूरा हो गया अलग हो गए। जी बाकी दूसरों से जुड़े ना, मगर इससे तो अलग हो गए, मगर दूसरों से जुड़े, तीसरों से जुड़े, चौथे जुड़े, पांचवें जुड़े। जी जी एक व्यापारी हो तो कितना से कर्म बंधन में आता है। जी जी जी। तो ये कर्म बंधन हर कोई आत्माओं के अनेकों जन्म का है। आगे बापूजी, क्या भूत सतो प्रधान होते हैं, हो सकते हैं? एक बात रह गई जी कि भूतों को मतलब कर्म बंधन से मुक्ति देने के लिए, चाहे भूत हो उसके मुक्ति देने के लिए एक हमारी एक योग की सीढ़ी है ना, वो देखें जरूर। जी हाँ, सीक्रेट योग जो मैंने हिंदी में लिखा है, प्राचीन योग बापूजी का, तो ये जो वीडियो है ये डेफिनेटली देखिए। मैं नीचे इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा कि मेडिटेशन कैसे करना है, तो ये आपको बहुत आपको हेल्प करेगा इसके बारे में। तो क्या बापूजी भूत भी सतो प्रधान हो सकते हैं? हाँ, जैसे तमो प्रधान भूत होते हैं दुख देने वाले, जी 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 ऐसे सुख देने वाले भी कई भूत होते हैं। जी तो कई जगह आप देखो, सतो प्रधान आत्माएं जी। भूत, सतो प्रधान भूत माना सुख देने वाले भूत क्या काम करते हैं मैं बताऊं। जी कि जैसे बड़े बड़े जैसे मंदिरों में वो सतो प्रधान भूत रहते हैं, जी तो कई जब मनुष्य को तमो प्रधान भूत परेशान करते हैं जी तो टेम्पररी उसको सतो प्रधान जो इष्ट देव को मानता है उसको मानने वाले सतो प्रधान भूत होते हैं धर्म थानों में, धर्म, तो वो उसको टेम्पररी हेल्प करते हैं और वो उसको कई जगह से मुक्ति भी, अच्छा मतलब कर्म बंधन से थोड़ा हेल्प कर लेते हैं। मगर वो भी तो कर्म बंधन से है ना, सतो प्रधान भी हेल्प कर रहा है, क्यों बात कर रहा है? जी 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 क्योंकि तुम वो इष्ट देव को मानते हैं, वो सतो प्रधान भूत उसको मानता है, जी इसलिए तुम क्या हुए, एक दूसरे को जुड़ गए, जी तो सतो प्रधान होते हैं। वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कई बार इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते हैं सतो प्रधान भूत मिलके, कि जैसे बड़े बड़े खाने पीने का पंडाल कौन लगवाता है? जी 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 इंस्पिरेशन देके यही इष्ट देव की जो मानने वाले आत्माएं होती है ना, जी जी वो बड़े बड़े पंडाल लगवाती हैं, बिल्कुल। खाने पिलाने हजारों आत्माएं खाती हैं। बड़े बड़े धर्म थानों में जाओ तो रामायण महाभारत की कथा कराने का इंतजाम भी वही करते हैं वो लोग। सूक्ष्म जगत अच्छी आत्माएं करती है ना, हाँ। इंस्पिरेशन देके काम कराती हैं, तो अच्छे हैं, सतो प्रधान भूत हैं। बापूजी, क्या भूत कहाँ रहते हैं? क्या भूतों से काम ले सकते हैं? देखो भूत कहाँ रहते हैं, तो एक बात बताओ, भूत कहाँ नहीं है? हाँ, ये बात बताओ। हाँ? भूत कहाँ नहीं है? हम्म, कर्म बंधन से हर घरों में आसपास में भूत घूम रहे हैं। जी आप देखो टीवी में दिखा रहे हैं कि तुम्हारे आसपास भूत खा रहा है, फोटो भी निकालते हैं, तो हर घरों में बोलते हैं मैं तुम्हारा पूर्वज बैठा हूँ। जी 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 तो परेशान नहीं करते पूर्वजों को हिंदू धर्म के, जी वे जी हमारे पूर्वजों को मुक्ति नारायण बलि कराते हैं। जी 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 तो ऐसी तरह हर घरों में पूर्वज अब जाएगा कहाँ? जी वो तो पूरा पूर्वज मर गया है, जी अब उसने घर के सिवा कुछ देखा नहीं है। जी हाँ, घर के बाहर जा नहीं सकता, नहीं तो दूसरा भूत उसको परेशान करेगा, जी ले चोरी चुप के घर में बैठा हुआ है। जी फिर ये घर के अंदर जब उसके परिवार वाले बच्चों के बच्चे होते हैं तो उसके संस्कार उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसके संस्कार और ये आज के संस्कारों में फर्क पड़ जाता है, इसलिए वो तंग करता है। फिर बोलता है मैं तुम्हारा पूर्वज बैठा हूँ, मुझे भोग लगाओ, जी मेरी फोटो रखो, या मुझे नारायण बलि दिलाओ। जी तो ये भूत हर जगह है, मंदिरों में है, अच्छे भूत होते हैं जी। ना, धर्मस्थानों में है, कहाँ जाएंगे भूत? धर्मस्थानों में है, अच्छे भूत है। बाबूजी, जंगलों में भूत तपस्या करते हैं, मैंने ये जब कभी योग में जाता हूँ तो कई जगह पहाड़ों पे तपस्या करते हैं भूत। बाबूजी, कई जगह ऐसा लिखा मिलता है या बताया जाता है कि इस जंगल में जाना मना है, या इस नगर में रात को जाना मना है, नहीं तो जिंदा नहीं आओगे। कई मतलब राजस्थान में ऐसे एरियाज है जहाँ पे रात को रुकना मना है। ये भानगढ़ किला है, या बहुत सारे हैं जहाँ पे ये बहुत मौत हुई है लोगों की। तो ये सब जो आप कह रहे हैं ये बात हमने कई बार सुनी है। भूत प्रेतों का एक अड्डा होता है, ग्रुप जी। होता है जी वो, चाहे पुराने महलों में रहते हो, जी। वहाँ जिनको मार दिया गया हो, जी 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 तो कई आत्माएं वहाँ भूत बन के रहती है, तो वहाँ रहने वालों को परेशान करती है, तो कई बड़े बड़े महल खंडर बन जाते, कोई रहता नहीं उसमें। जी जी तो भूतों के कई एरिया होते हैं, जंगलों में कई एरिया होता है, कई हजारों भूत वहाँ रहते हैं। जी। तो उसके एरिया में तुम दखल करोगे जी तो वो तुम्हें डिस्टर्ब, इसलिए वो कई अनुभव के आधार से लिखते हैं यहाँ जाना मना है। जी। मैंने वहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही एक सीरियल देखी थी जिसके अंदर लद्दाख के अंदर उसके पास में ही एक किला बताया पुराना,
1200 साल पुराना है, अब तो काफ़ी टूट चुका है। उसमें वो लोग बोलते हैं कि मनुष्य तो जाते भी नहीं है वहाँ पे और जानवर भी नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कत्लेआम हुआ है, सो एंड सो बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो चलिए बाबूजी आगे बढ़ते हैं कि ये भूतों का आयुष्य कितना होता है। हाँ, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी देखो, मनुष्य का मृत्यु होता है ना, जी 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 तो मनुष्य भूत बनता है ना, जी कि कौन भूत बनता है? जी जैसे जानवर भी भूत बनते हैं। जी हाँ? हम्म, तो भूत का शरीर 3 तत्वों का होता है। जी अब 3 तत्वों वाली आत्मा, तो फिर उसका मौत कैसे आए? हाँ, आप बताओ। 3 तत्वों वाली, ये तो 5 तत्वों वाला मनुष्य का मौत होता है ना। जी तो एक थोड़ा दिमाग चलाओ जी। कि 3 तत्वों वाला भूत की आत्मा का मौत कब होता है, कितने साल जिएगा? आत्मा अब अजर अमर अविनाशी बताई तो मौत कैसे? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, जी तो वो तो आत्मा हो गई ना, भूत हुआ तो जी भूत तो आत्मा हो गई ना। जी जैसे मनुष्य आत्मा है, ऐसे 3 तत्व वाला शरीर है भूत जी को। जी जी तो वो तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। जी। तो जब तक चाहे वो भूत योनि में रह सकता है। ओके। बाद में जब उसका मन बदल जाए तो दूसरी मनुष्य योनि में भी आता है। जी। अगर तपस्या करे तो ऊपर देव योनि में भी जाता है, ऊपर सूक्ष्म लोक में भी जाता है, जी ऊपर की योनि में भी जाता है, जी, जी। दूसरे लोक में भूलोक से भूपुर लोक में भी जाता है, जी। ये तपस्या करके तीसरे लोक में भी जाता है। जी। भूत अगर तपस्या करे तो बहुत ऊंचे जा सकते हैं। क्या ये अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं भूत? हाँ, जा सकते हैं। जब भूतों के अंदर, एक बात बताओ, भूतों के अंदर एक ग्रेविटी पावर होता है। एक बात बताओ, जी जैसे धरती का हमारा ग्रेविटी पावर होता है ना, जी मनुष्य जो ऊपर नहीं जा सकता ना, जी। जा सकता है ऊपर? नहीं 5 तत्व वाला पत्थर जा सकता है? नहीं जा सकते। हाँ। हम्म, तो ऐसी तरह भूत के पास भी 3 तत्वों की शरीर है। जी। उसमें वायु तत्व प्रधान होता है। भूतों में वायु तत्व, प्रधान। वायु और अग्नि ज्यादा प्रधान होता है, आकाश तत्व कम होता है। जी जो नेगेटिव भूत होते हैं उसमें आकाश तत्व कम होता है। जी। इसलिए आकाश तत्व ज्यादा हो तो ऊपर जाने की शक्ति आती है। ओके। ऊपर जाने की, अंतरिक्ष में ऊपर जाने की शक्ति, समझो कि 200 किलोमीटर से ऊपर जाना है भूतों को, तो धरती की ग्रेविटी जैसे मनुष्य का 5 तत्वों का शरीर को लगती है, जी जी जी। ऐसे 3 तत्व वाले वायु और अग्नि तत्वों को भी धरती की ग्रेविटी खींचती है उसको। इसलिए 200 किलोमीटर तक से ऊपर जाने के लिए भूतों को तपस्या करनी पड़ती है। ओके। देवस्थान में रहते हैं जी तब वो तपस्या करते हैं, निसंकल्प होते हैं, नष्टो मोह होते हैं, किसी में मोह नहीं होता, जी इच्छा मात्र अविद्या होते हैं, जी। कोई इच्छा ही नहीं रहती। तब वो देवस्थानों में, कई देवस्थानों में तपस्या करते, जंगलों में तपस्या करते अपने इष्ट देवताओं की, अपने गुरुओं की। तो गुरुओं के लोग ऊपर होते हैं, जो गुरु लोग साकार में गुरु लोग है, उसका देवस्थान ऊपर होता है सूक्ष्म लोक में। जी तो वो तपस्या करके मन हल्का होता है। जी। मन हल्का होता है तो वायु तत्व कम हो जाता है जी। और आकाश तत्व भारी हो जाता है, उसकी बॉडी में आकाश तत्व ज्यादा हो जाता है। जी आकाश तत्व ज्यादा होता है तो ऊपर जाने की शक्ति 3 तत्व वालों भूतों में आती जी। है। फिर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जी ऐसे सूक्ष्म जगत, बेहिसाब सूक्ष्म जगत है। जी। वहाँ फिर उस पे अपने जो इष्ट देव को मानता है, वहाँ इष्ट देव की होते हैं तो वहाँ उसको मिलता है सूक्ष्म जगत में। जी। फिर इससे ऊपर दूसरा लोक, भूलोक से भूगुर लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी भी जा सकता है, विष्णुपुरी भी जा सकता है, शिवपुरी भी जा सकता है, क्योंकि एक आत्मा है ना। वही आत्मा शिवपुरी, जो मनुष्य, जो पुरुषार्थ, अगर जीव है ना, जी। तो जीव से शिव बन सकता है ना। जी। तो भूत चाहे तो भूत भी, ये जीव है, जी। तो जीव से शिव परम धाम में चला जाता है। तो वो ज्ञान और ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? जैसे मनुष्य ज्ञान लेता है ना, जी। ऐसे भूत भी ज्ञान के भंडार है ना यहाँ। ओके। तो जहाँ जहाँ भी धरती पर मनुष्य, ये सूक्ष्म जगत के साधु संतों का है, वहाँ वो जा सकता है। ओके। जब वो जैसे ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं मृत्यु के बाद भी? हाँ, तो क्यों है ना। अपनी एक वीडियो नहीं है, लाइफ प्राप्त दी, जी जी जी। उसमें सारी बातें मैंने बताई है जी कि बताइए। सूक्ष्म जगत में बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं। जी जैसे स्थूल जगत में गुरु लोग हैं, जी ऐसे सूक्ष्म जगत में वो गुरु लोग होते हैं। जी तुम ऊपर जाते हो जी। तो वो गुरु लोग तुम्हें ऊपर, वापस ऊपर जाने के लिए, परमधाम में जाने के लिए शिक्षा देते हैं, हेल्प करते हैं। बाबूजी कौन से समय से ये भूतों का अस्तित्व है? क्या सतयुग में भी होते हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी? अगर एक देखो, जी कोई जगह सतयुग में जी। मनुष्य नहीं होते। हाँ। सतयुग में मनुष्य की मौत होती है क्या नहीं होती? पहले अपने आप को पूछो। बाबूजी जैसे आपने एक बताया था कि इस धरती लोक पे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। हाँ। इससे ऊपर चले जाओ, जन लोक, तप लोक, महर्षि लोक, उसके ऊपर वहां पे ये सब नहीं होता, उसको इफेक्ट नहीं करता। हाँ, इफेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अगर धरती पे है तो धरती तो मृत्यु लोक है, चाहे उस पे सतयुग आए, त्रेता आए, द्वापर आए, कलयुग आए, तो
जीवन मृत्यु तो शायद होगा, सतयुग में नहीं हो सकता, बाकी त्रेता द्वापर में तो मृत्यु नहीं, है। सतयुग में क्या है, जी सतयुग के अंदर आत्मा जब सतोप्रधान स्टेज होती है, मनुष्य जी। आत्माओं की आत्मा सतोप्रधान स्टेज होती है, ठीक है। तो जब वो इच्छा मृत्यु उसके होती है, कई ओके। मनुष्य 50-50 हजार साल का तब आयुष होता है बिल्कुल सही बात। सतयुग में, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। ठीक है। तो जब वो चाहता है मृत्यु ले लेता है, फिर उसका जो वो धीरे धीरे ऊपर दूसरे लोक में जाने की उसकी शक्ति होती है, इसलिए भूत योनि सतयुग में नहीं होती। ओके। त्रेता में थोड़ी थोड़ी आत्माओं की शक्ति डाउन हो जाती है। जी त्रेता के अंत में भी भगवान राम ने 12,000 साल राज किया था, जी जी जी। तो उसी टाइम भी सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत बनने शुरू हो गए थे, ऊपर नहीं जा सकते थे। ओके। त्रेता के अंत में, हाँ हाँ हाँ। त्रेता की शुरुआत में भूत प्रेत योनि नहीं थी, ओके। क्योंकि वो सतोप्रधान आत्माएं थी, जी। तो इच्छा मृत्यु से वो ऊपर चली जाती थी, हाँ हाँ हाँ। ऊपर दूसरे तीसरे लोक में, भूपुर लोक या स्वर्ग लोक में जाती थी। ओके। इसलिए मनुष्य आत्माओं में जब से तमो प्रधानता आई, जी मनुष्य जब तमो प्रधान बने जी। तब से, तो मनुष्य त्रेता के अंत में तमो प्रधान बनने लगे, ओके। राम राज के टाइम ओके से। ओके ओके। राम रावण का युद्ध हुआ, जी इससे पहले जी। राम और रावण का युद्ध हुआ, उससे पहले भूत योनि आई। तो भूत योनि आने का मतलब है कि मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाता है, जी। तब वही मनुष्य भूत बन के घूमता रहता है, ओके। ऊपर नहीं जा सकता, उसकी बुद्धि तमो प्रधान जी। है। सतो प्रधान हो तो ऊपर चला जाए ना, ठीक है। बुद्धि सतो प्रधान हो तो ऊपर चला जाए स्वर्ग लोक में। जी 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 जी। तो भूत नहीं बनेगा। जी तो जब मनुष्य आत्माओं में सतो प्रधान आत्माओं की स्टेज थी, जी। तब तक ये ऊपर चले जाते थे, जी। तब तक भूत नहीं थे। ओके। जब मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान होने लगी, जी। ऊपर जाने की शक्ति भूतों में पास नहीं रही, तब वो भूत बन गए, तब से धरती पर भूत है। ओके, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों ने पूछा था, अब ये भी आ गया। बाबूजी इसके ही कनेक्शन में है, क्या मनवंतर खत्म होते ही भूत खत्म हो जाते हैं? हाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनवंतर कब खत्म होता है? जी जब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है। जी अब मनु शत्रुपा का टाइम कब पूरा होता है? जी देखो आपको पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग धरती पर होते हैं, ऊपर नहीं होते ना। जी तो जब मनुष्य अवतार में 4 युग पूरा होने पर जी ऐसे 71 बार युगांतर होते हैं, उसको युगांतर कहते हैं। 4 युगों को एक युगांतर कहते हैं। जी। ऐसी तरह 71 युगांतर होते हैं, तब एक मनवंतर होता है, तब मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ओके। मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म। टोटल खत्म हो जाती है, कोई भी मनुष्य नहीं बनता। ओके। फिर बाद में दूसरा मनु शत्रुपा आकर मनुष्य सृष्टि बनाते हैं। हाँ। हम्म? या तो थोड़े कुछ मनुष्य रह जाते होंगे, जैसे वो बताते हैं ना, भगवान विष्णु का वाहन भेजा जी। और सागर के अंदर पानी पानी फैल गया और थोड़ी बीज बचा लिए। वो क्या अवतार होता है? वो मत्स्य अवतार। जी जी जी। तो बीज, धरती पर बीजों को बचा लेते हैं और फिर दोबारा ये बीजों से शुरुआत होती है धरती जी पर। जी जी। तो मनवंतर के सारी धरती की मनुष्य आत्माएं गई का, चाहे भूत हो चाहे मनुष्य हो, जी उसकी आत्माएं गई का। जी। क्या आत्माओं का विनाश होता है? हाँ? जी। चाहे भूत हो चाहे मनुष्य हो, मनवंतर में आत्माएं तो शरीर तो डेड बॉडी, तो डेड बॉडी होती है। विनाश तो होता ही होगा, नहीं तो ये बीज कलेक्ट करने की जरूरत क्या थी? उनको भी भूत बना के ले जाते ऊपर। हाँ, मगर बीज वो एक घोड़ी में बिठा के रखता है ना। हाँ बिल्कुल। वो भगवान आते हैं ना, विष्णु का अवतार, क्या नाम, मत्स्य, जी। क्या लेके आते हैं? बोट लेके आते हाँ हैं। हाँ, बहुत बड़ा जहाज लेके आते हैं, वो तो बाइबल में भी बताया कि ऐसा होगा। हाँ, तो यीशु क्रिस्त ने भी बोला है, बाइबल में भी है। तो बीज बीज इकट्ठा करते हैं, तो इसका मतलब ये कि भूत इकट्ठा नहीं करेंगे क्या? क्या भूतों को ऊपर नहीं लेके जाया जाएगा? मतलब ये है कि जो साकार मनुष्य सृष्टि पर भी साकारी सृष्टि के बीज, जी जैसे जानवर है, जी जी चाहे पशु पंखी है, जी जी चाहे मनुष्य है, जी। तो बचा के रखते हैं ना। जी। तो दोबारा मनुष्य सृष्टि बनाने के लिए मनुष्य सृष्टि के बीज चाहिए ना। जी। इसका मतलब ये हुआ कि भूत भी खत्म हो जाते हैं, नहीं तो भूत फिर से वापस मनुष्य बन जाते नहीं, हैं। मगर उसी टाइम भूतों की आत्मा खत्म नहीं होती। अच्छा। मनुष्य तो क्या बन गए? भूत बन गए ना, ओके, मर गए ना। ठीक है केवल बीज मनुष्य रह गए ना। ठीक है। बीज बीज एक एग्जांपल रह गया, लाइव वो एग्जांपल। आगे मनुष्य सृष्टि बनाने के लिए। ठीक है। तो वो आत्माएं कहाँ गई? है तो आत्माएं ना। जी मनवंतर में आत्माएं धरती पर से गई कहाँ? जी तो ये सूक्ष्म लोक में चली जाती हैं। जी जैसे धरती के आसपास 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जी जिन जिन आत्माओं की कैपेसिटी होते है ऊपर चले जाते जी। हैं। फिर दोबारा जब मनुष्य सृष्टि बनने की तैयार होती है, तब वही आत्मा आगे वापस जन्म लेती है। कर्म बंधन से तो मुक्ति वैसे नहीं। देखा जाए तो बाबूजी, इसको हम अपनी पृथ्वी लोक को और अभी से ही जोड़ सकते हैं। जैसे आज से जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 पे, तो धरती पे शायद 31 करोड़ लोग थे या 51 करोड़ लोग थे। तो अभी वो बढ़ के 125 करोड़ हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा 70-80 करोड़ जो आत्माएं धरती पे आई है, वो आत्मा कहाँ से आई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कोई इसका आंसर दुनिया में किसी के पास नहीं। देखो, सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्माएं हैं। जी
तो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं मनुष्य योनि में आती हैं जी। तो आना चाहती हैं। एक मनुष्य को जन्म लेने के लिए जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी शास्त्रों में भी लिखा है ना कि देवताओं को मनुष्य बनना भी बहुत कठिन है, जी क्योंकि मनुष्य त्याग तपस्या करके फिर देव योनि प्राप्त करता है, जी फिर देवता भी गिरकर मनुष्य बन जाते हैं ना। जी तो सूक्ष्म जगत में बहुत लोग मनुष्य योनि में आना चाहते हैं। जी तो जैसे एक कोई मनुष्य होता है कि उसको वो सोचता है कि मैं एक बच्चा पैदा करूं, जी तो उसके आसपास जैसे संकल्प सूक्ष्म जगत में जाता है कि ये बच्चा पैदा करना चाहता है, जी तो उसके आसपास सूक्ष्म जगत वाली कई आत्माएं मंडराती है कि हम वहां जन्म ले। वही समझ में आता है। ओके। तो वहां जन्म लेने के लिए बहुत ही ये आत्माएं होती हैं। जी, तो जी, सूक्ष्म जगत में बेहिसाब आत्मा है। जी। मनुष्य आत्मा तो कुछ नहीं है, 700 करोड़ तो कुछ नहीं है। आप दूसरे लोग भूपुर लोक में चले जाओ, कई कई के कई लेयर्स बने बड़े बड़े। जी समझो कि हजार किलोमीटर के लेयर करो, जी तो जैसे दूसरा लोक है 1 लाख योजन माना 60 लाख किलोमीटर, तो कितने लेयर्स भरे होंगे 3 तत्व वाले के। तो ये तो बाबूजी सोचने की बात है। आज तो धरती पे 200 साल पहले 200 करोड़ लोग भी नहीं थे, हाँ, 150 और करोड़ अचानक, थे। हाँ अचानक ये 700-800 करोड़ लोग हो गए। मैंने एक एमए की हिस्ट्री पढ़ी थी, जी उसमें शायद 1750 में जी धरती पर केवल टोटल धरती पर पॉपुलेशन 75 करोड़ थी, 75 करोड़। तो ये 600 और करोड़ 1850 में, सन 1850 में, जी। 100 साल के बाद 150 करोड़ हो गई। ओके। और आज 1950 और आज की तारीख में तो कितने बढ़ गए, 700 करोड़। तो आती कहाँ से आत्मा? जी, सूक्ष्म जगत से आती है ना। जी जी जी। हर धर्म की आत्मा सूक्ष्म जगत में है और वो अपने अपना धर्म मैं बढ़ाती है। टीबी जोशुआ के वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की के अंदर जो है एक मछली की आत्मा, एक सांप की आत्मा आ गई। उनको पूछा गया कि तुम कहाँ से आए, तो वो बोले कि हम समुद्र से आए। तो क्या ये सही होता है? बिल्कुल सही है। जैसे मनुष्यों की भूत प्रेत योनि में आत्माएं भटकती है ना, जी ऐसे जानवरों की, चाहे मछली हो, चाहे शेर की हो, चाहे कोई भी हो। जी जी। जैसे नाग कन्या आपने नहीं देखा? हाँ तो सुना है। नाग कन्या में जो नाग, पहले नाग थी कन्या, नाग देवता, जी। देवता बोलते हैं ना, जी नागदेव बोला जाता है। नाग कन्या नाग देवता बोलते हैं। नाग देवता की पूजा करते हैं ना जी हिंदू लोग, करते हैं ना। नाग देवता की पूजा क्यों करते हैं? बिल्कुल। इनको शायद हिंदू लोगों को पता नहीं होगा नाग देवताओं की क्यों पूजा करते हैं, कि नाग देवता तुम्हें परेशान ना करे जी। तुम्हारे खेतों में, जी इसलिए नाग देवता नाग कन्या बोलते हैं ना। जी जी। तो वो भी नागलोक से आती है ना। तो नागलोक कहाँ थे? जी नाग कन्या थी, नागलोक था नहीं। जी जी जी। तो नागलोक में नाग रहते थे, तो वो आती है। तो भूत योनि में भी ऐसी आत्माएं होती है जानवरों की, जो मनुष्य में प्रवेश कर जाती है जी। और वो जानवरों की जैसी वो इफेक्ट Behave करती है। बिहेव करती है उसका। वो टीबी जोशुआ के वीडियो में एक औरत के अंदर लायन की आत्मा प्रवेश कर गई और एकदम ऐसे उसके तरह ही करने लग गई जैसे लायन बिहेव करता है। तो ये सब कई बार देख के बड़ी हैरान सी होती है कि मनुष्य इतना गिर चुका है कि उसके अंदर और भी जानवर, एक में कुत्ता प्रवेश करके कुत्ते की तरह भौंकने लगी। कुत्ते के कपड़े पहन ले। मैंने एक बार एक चैनल पे देखा था, जी, जी। चाहे यूरोप हो अमेरिका में, एक इंसान था, जी। तो कुत्ते की तरह कपड़े पहनता है, कुत्ते की तरह चलता है, कुत्ते की तरह भौंकता है, कुत्ते की तरह बिहेव करता है। तो उसके अंदर कुत्ते की आत्मा आ गई ना। तो ये जो भी मनुष्य है, ये जो जानवर पालते हैं, जिनका ज्यादा लगाव है, तो क्या उनसे उनका कर्म बंधन होता है, इसीलिए वो उनको इतना प्रेम करते हैं? जानवरों का अगर मैंने बोला जानवर भी तो आत्मा है कि नहीं है? जी नहीं है। पहले मानो कि जानवरों की आत्मा है कि नहीं? जीवात्मा तो आपने बताया था कि जीवात्मा है वो। तो कर्म बंधन तुम वही कुत्ते को क्यों पालते हो? उससे क्यों इतना, अपने भाई से भी ज्यादा ये तो है। वो कुत्ते को प्यार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो कर्म बंधन के बिना प्यार कहाँ से आएगा? ये तो अगले जन्म में कई अनेकों जन्मों से वो शायद वो कुत्ता है, तुम्हारा कोई कनेक्शन होगा वो कुत्ते वाली आत्मा से। जी जी जी। तो तब तो प्यार करते हैं ना। अभी रिसेंटली मैंने देखा था एक याहू न्यूज के अंदर कि एक कुत्ता है, वो मालिक जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था हॉस्पिटल में ले गया, तो हॉस्पिटल के बाहर 8 महीने से खड़ा है, वेट कर रहा है कि मालिक आएगा। तो कितना स्ट्रॉन्ग बंधन होगा उसके अंदर कि वो वेट कर रहा है अभी भी। स्ट्रॉन्ग भावना होगी ना आत्मा, कृष्ण ये उसकी आत्मा के जानवर साथ। में जो आत्मा है जी वो कुत्ते की आत्मा और वो आत्मा, जी मनुष्य की जो मर गया, हाँ, उसके साथ कितना गहरा कनेक्शन होगा। अमेजिंग होगा। हाँ, जी तब भावना आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कितना कुत्ता को वफादार मानते हैं ना, जी। तो कितना चौकीदार की तरह काम करता है। जी जी तो जी कोई भी, चाहे आत्माएं तो है ना, जीव योनि में हो, चाहे जी। मनुष्य योनि में हो, चाहे जी। भूत योनि में हो, जी। चाहे देव योनि में हो। जी देव योनि में भी आत्माएं कर्म बंधन में आती हैं। जी 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 तो ऐसे भी ऊपर में जब ब्रह्मापुरी हो, चाहे विष्णुपुरी हो, चाहे शिवपुरी हो, जी इवन परमधाम में भी आत्मा चली जाती निराकार कैवल्य अवस्था में, जी तो भी
एक कर्म बंधन में तो आती है, तब आत्माएं गिर जाती हैं। जी। और ये अलग 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 84 लाख योनि, हिंदू शास्त्रों में गलत बात नहीं लिखी है। तो बाबूजी ये भूत कितने प्रकार के होते हैं, इसी को 84 लाख योनि के साथ जोड़ के बताएं। हाँ, भूत बहुत प्रकार की योनि है। हाँ हाँ। भूतों की बता ना कि एक तो मनुष्य के भी भूत होते जी। हैं, जानवरों के भी भूत होते हैं। जी। और मनुष्य योनि में जो जितने मनुष्य योनि में जितने मनुष्य के संस्कार है ना अलग अलग, जी। कितने मनुष्य के संस्कार देखते हो? जी हाँ? बहुत सारे। तो वो सारे संस्कार लेकर तो भूत बनते हैं ना। जी। तो जितने मनुष्य के संस्कार है इतने भूत के संस्कार है। जी। तो अलग अलग योनियां होती है। भूत योनि बहुत एक ऊपर में होती है सूक्ष्म जगत में। जी। 200-500 किलोमीटर धरती से ऊपर जाओ जी। तो उसमें अलग अलग भूत योनि के बहुत बड़े बड़े भूत होते हैं। जी। उसके ग्रुपिज्म होते हैं। ओके। और वो अलग अलग संस्कारों वाले भूत होते हैं। जी। वो टेररिज्म भी वही भूत कराते हैं। ओके। चाहे कोई भी धर्म का आतंकवाद है वही भूत कराते हैं। तो बाबूजी उनको ऊपर के लोग से ही खत्म कर दिया जाए तो धरती पे टेररिज्म खत्म हो जाएगा? वो तो जब अंतिम समय जब आता है, जी। जब देखो आत्माओं का एंड कब होता है, ये जब आत्माओं का एंड हो तब ये सब का खत्म हो ना। सही बात। इससे पहले तो आत्माओं का खात्मा नहीं होगा ना। नहीं होगा। आत्मा का विनाश कब होता है? जी। मैंने पहले भी कई भी बताया ना। जी। द एंड ऑफ सोल। जी आपका वीडियो भी है एक। एंड ऑफ सोल जी। कब होता है? जी। कौन से क्या युगांतर में आत्मा खत्म होती है? जी। क्या मनवंतर में आत्मा खत्म होती है? जी। क्या कल प्रलय में खत्म होती है? जी आपने ये बताया था कि जब शिव जो है काल अग्नि पैदा करता है तब जो है ये आत्माओं का खात्मा होता है। तो जब महाकल प्रलय होता है ना, जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं। जी। जी। तो शिव ने जब सर्जन किया तो पावर था, परमात्मा थी। जी। मगर शिव के अंदर पावर खत्म हो जाती है। जी। तब ये सूर्य में प्रवेश करके जी। काल अग्नि पैदा करता है, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर जलाकर भस्म कर देता है। जी। साइंस वालों उसको ब्लैक होल बोलते हैं। जी। तो सूर्य ब्लैक होल। तो ब्लैक होल के अंदर भी आत्मा जाके वो जाके आत्मा भस्म हो जाती है ना। काल अग्नि में आत्मा जलकर कहते हैं वहां तो समय भी खत्म हो जाता है। तो समय रहता ही नहीं है ना उसके अंदर। मगर शिव की आत्मा तो उसके अंदर है ना। ओके। उसके अंदर ब्लैक होल को कुछ चलाने वाली जो ब्लैक है होल वो चलाने शिव- वाली शिव की आत्मा है ना। जी। ब्लैक होल वो शिव है। शिव जब अंतिम स्वरूप में होता है तो ब्लैक होल बन जाता है। काल अग्नि में जलकर वो खुद होता है। जी। ऐसी तरह महाकाल भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है ना। महाशिव भी महाकाल बन के। जी। जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो गायन है ना, जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो महाकाल प्रलय होता है तो कब होता है? जी। तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की आत्मा जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की आत्मा जी। जी। सब खत्म हो जाता है। अनंत कोटि शिव भी खत्म हो जाते हैं महाकाल प्रलय में। समझ में? इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जानवर की आत्मा भूत बनती है, किसी में भी प्रवेश कर सकती है? हाँ, मैंने अभी आगे बताया ना जी। कि जानवरों की भी आत्मा अजर में अविनाशी है ना, उसका विनाश तो नहीं होता ना। जी। जी। तो मरने के बाद भूत बन के घूमेगी, किसी में प्रवेश भी कर सकती है। कुत्ते की आत्मा है वो भी प्रवेश कर मैंने आगे भी बताया ना, कुत्ते की आत्मा मनुष्य में प्रवेश करके कुत्ते जैसा बिहेव करती है। जी। जी। जी वो पहले ही बोला है मैंने। जी। हाँ? जी। जी। तो होता है, ऐसा होता है। जी। जी। तो बाबूजी जब ये जानवर की आत्मा मनुष्य में प्रवेश कर जाए तो मनुष्य जीवन पे क्या असर होगा? हाँ, जरूर पड़ेगा ना। क्या चेंजेस हो जाएंगे उसके? देखो, कोई भी आत्मा जी। मनुष्य की आत्मा पर कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। तो वो जो प्रवेश करने आने वाली आत्मा है, चाहे जानवरों की, तो जानवरों की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। तो जो उसका मनुष्य का भी जो सूक्ष्म शरीर है, जी। उसके मनुष्य का सूक्ष्म शरीर जानवरों का सूक्ष्म शरीर से जब कनेक्ट हो जाता है, जी। जी। दोनों सूक्ष्म शरीर एक रूप हो जाते हैं, जी। तब सूक्ष्म शरीर भी जानवर जैसा बिहेव करने लग जाता है। ओके। तब स्थूल शरीर करता है, जी। सूक्ष्म शरीर करता है। जी। फिर उसका सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। जी। जी। और इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। और मन का प्रभाव आप जानते हो, जी। जो जैसे प्रभाव होता है वो मन काम करता है। जी। तो मन वैसे ही बिहेव करेगा, जी। जैसा तन वैसा मन। बाबूजी भूत आपके आसपास हो तो कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन है। बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ। कई भूत तुम्हारे आसपास बैठे हो, खाना खा रहे हो, घर में घूमते फिरते हो, रहते हो, एक से ज्यादा भी भूत, जी। तो अभी तुम्हें पता नहीं लगेगा ना, तुम देख नहीं सकते। जैसे बाबा जी भूत वाली यूट्यूब में कभी मैं वीडियो देखता हूँ तो उसमें वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर 5 भूत है, तुम्हारे बाहर 7 भूत है, क्या ये पॉसिबल? जरूर। मैंने एक बार कहीं पढ़ा है कि एक एक मनुष्य शरीर में 14 भूत देखे। टीबी जोशुआ का एक वीडियो देख रहा था, उसने बोला कि इसके अंदर 200 आत्माएं हैं। हाँ, तो क्या मैं बता दूं जी। कैसे 200 से के 1000 भी आत्माएं एक बॉडी में रह सकते, कैसे होता है? हाँ। कोई भी बॉडी है जी। तो बॉडी के अंदर कितने सेल है? जी। वैसे साइंस वाले 1 लाख करोड़ पता नहीं इतने 75,000 करोड़, ऐसा कुछ जी। मैंने कुछ कभी सुना है या पढ़ा है। जी।
तो जो आत्मा है ना, जब प्रवेश कर जाती जी, है जी। मनुष्य शरीर में, जी तो एक छोटा सा, एक आत्मा तो एक सेल है ना, ठीक है। तो बाहर की दुनिया से उसको मुक्ति चाहिए। आत्मा जब भूत प्रेत की योनि भी है ना, एक दूसरे भूतों को डराते हैं, जी जी परेशान करते हैं भूत योनि में, जी जी तब वो मन की छुप जाने के लिए क्या करते हैं, छुपने के लिए। छुपने के लिए जी वो क्या करते हैं, किसी मनुष्य आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। ओके। तो उसकी जैसे ये शरीर में, एक शरीर में सेल बन के घुस गए, तो बराबर। ऐसे दूसरा सेल बन गया, तो तीसरा, ऐसा कई सेल बन के भूत घुस जाते हैं। ओके। तो उसकी आत्मा सूक्ष्म सेल बन गई ना, जी जी तो जी। कई जन्मों तक रह सकती है उसके साथ। जन्मों तक। जहाँ सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा, तो जी। उसमें सूक्ष्म शरीर में भी वो आत्माएं होगी। सही बात है, क्योंकि बॉब लार्सन का वीडियो जब मैं देखता था, जब वो भूत निकालने की शुरुआत करते थे, तो उसको बोलते तू कौन, तुम कौन। पहले तो ये बोलता है कि तुम जानवर हो कि इंसान हो। उसके बाद वो बोलता है कि भाई तुम आए कहाँ से हो, तुम्हारे कौन से एंसेस्टर से तुम्हारा लेना देना है, कितने पुराने हो तुम, ये चीजें पूछता है। तो ये मतलब अजीब लगता है कि ऐसा क्यों पूछते हैं वो लोग। देखो, ऊपर सूक्ष्म जगत में कई अच्छी आत्माएं ऊपर बैठी है। जी जैसे बुरी आत्माओं का भी भूत योनि होता है, नेगेटिव आत्माएं, बिल्कुल। दूसरों को तंग करने वाली। जी जी ऐसी सूक्ष्म जगत में पैरेलल अच्छी आत्माओं का एक ग्रुप होता है। जी तो जब ऐसी आत्माओं भूत प्रेत योनि से बचने के लिए जी वो लोग, अच्छी आत्माओं का एक आश्रम होता है, तो उसके अंदर सरेंडर कर लेते हैं, ओके। अंदर आने देते हैं, तब वो भूतों से मुक्ति मिलती है। जी जी मगर जब उसको मन को शांति चाहिए, जी जी तो जो वो तपस्या करने वाले साधु संत होते हैं, तो उसको, वो आत्मा को मन की शांति चाहिए ना, जी क्योंकि अनेकों जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब उसके सामने आता है। बिल्कुल। तो उसको शांति के लिए कई साधु संत सूक्ष्म जगत में, ये सूक्ष्म जगत की बात करता हूँ, जी, अच्छे जी। साधु संत जो ऊपर बैठे हैं सूक्ष्म जगत में, जी वो कई आत्माओं को कहता है तू मेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जा। ओहो। मैंने देखा है, योग में मैंने देखा है, जी। पहली बार मैं बता रहा हूँ, हाँ, मैंने पहली बार ही सुना है। कभी नहीं बताया, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं, नृत्य लोग के मनु से बात जानेंगे नहीं। ठीक है। सूक्ष्म जगत में ऐसी साधु संत बैठे हैं, बड़ी जी, बड़ी, जी। कई युगों से तपस्या कर रहे हैं सूक्ष्म जगत में, जी, क्योंकि जी। वहां तो कोई आत्मा तो जरा अविनाशी है, जी। वहां मृत्यु तो है ही नहीं। जी तो ऐसी आत्माओं को वो अपने कहते हैं कि तुम बिंदु बनकर मेरे सूक्ष्म शरीर में समा जा। जी। क्या बना, जी बिंदु बनकर मेरे सूक्ष्म शरीर को समा जा। जी। तो उसके सूक्ष्म शरीर में पावर होता है। जी तो जो आत्मा बिंदु बन के उसके रोम रोम में कई आत्माएं समा जाती हैं, जी, जी। और उसके अंदर आत्माओं में थोड़ा 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 पावर आता है, जी फिर वो बाहर निकल जाती हैं, जी फिर वो अच्छी आत्मा बन जाती है भूत प्रेत योनि से। तो ऐसी तरह भूत प्रेत योनि से अच्छे आत्मा बनाने का कार्यक्रम ऊपर सूक्ष्म जगत में होता है। ओहो। समझ में आए मैं जो बात कह रहा हूँ? शायद मनुष्य लोग नहीं मानेंगे मेरी इन बातों को। आपने बाबूजी एक बात और भी बताई थी कि जो आत्मा मतलब उस मतलब प्रवेश कर गई हो, तो वो जब आग में जला जाता है मनुष्य, जब उसके मृत्यु होता है, तब वो बाहर निकलती है। हाँ, निकल जाते हैं, मगर कई बार वो सेल बन के गए नहीं तो नहीं निकले, उसके अच्छा। सूक्ष्म शरीर के साथ भी नहीं निकलेंगे, ओके। सूक्ष्म शरीर में समा जाएंगे। क्योंकि सूक्ष्म शरीर को तो जला नहीं सकते। तो सूक्ष्म शरीर में वो समा गए ना, सेल बन के, ओके। उसका सूक्ष्म शरीर का एक सेल बन गया, उसका हिस्सा बन गया आत्मा, ओहो। तो वो सूक्ष्म शरीर में भी रहेगी। ओके। ऐसे सूक्ष्म शरीर में, ऐसे भूत प्रेत योनि में बड़े बड़े भूत प्रेत होते हैं, जी जी वो दूसरे भूतों को खा जाते हैं। जी जी तो उसकी आत्माओं को डाइजेस्ट करके अपने सूक्ष्म शरीर में उसकी एनर्जी को, हजारों भूत खा जाएंगे तो हजारों भूतों की एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। सूक्ष्म जगत में ऐसे बैठे हैं। क्योंकि टीबी जोशुआ के जो वीडियो में जब भी देखता हूँ, तो उसमें यही बात मतलब जो आत्मा प्रवेश करके बोलती है कि हमें ये काम दिया गया है कि बहुत सारी आत्माओं को यहाँ से वापस लेके जाना है, इसलिए हम प्रवेश करके सबको अट्रैक्ट करते हैं, ये सब। तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप बता रहे हैं तो हम इस बात पे विश्वास जरूर करते हैं। तो आगे ये था कि भूत अपना रूप बदल सकते हैं। हाँ जरूर, आत्मा में जब शक्ति होती है, भूत की आत्मा में शक्ति होती है, जी। तो भूत रूप बदल के भी आ सकते हैं। ओके। और रूप बदल के किसी का जो जिसे काम करना है, तो भूत रूप बदल सकते हैं। तो क्या उनका रंग भी होता है, उनकी बॉडी कैसी ज्यादातर होती है? हाँ, भूतों का रंग कैसा होता है, ऐसे तो एक जब आत्मा शरीर छोड़ती है, मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है, जी तब उसकी जो बॉडी होती है, जी जैसे कपड़े वपड़े पहने जी। हैं, ऐसी तरह वो आत्मा वो उसी रूप को, अंतिम स्वरूप के रूप को धारण करती है, ठीक है। ज्यादातर भूत प्रेत। जी 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 इसलिए जो अंत में जिन्होंने देखा है, उसको अगर भूत चाहे तो उसकी रात को स्वप्न में आकर उसको दिखाते हैं कि मैं तुम्हारा ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। जी जी भूत स्वप्न में भी आते हैं, जी तो भूत का अस्तित्व है तो दिखाते हैं। जी जी तो मगर फिर भी वो कपड़े भी बदल सकते हैं, रंग भी बदलते हैं। कई बार सफेद कपड़े पहनते हैं, जी 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 उसका मन करता है रंगीन है तो मेरे को रंगीन पहनना है, तो वो रूप धारण कर सकते जी। हैं, कपड़े बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बाबूजी एक और बीच में याद आया कि अभी 2-3 दिन पहले के ही अहमदाबाद के अखबार में था
कि जो मम्मी होते हैं जहाँ पे मतलब जो ज़मीन में पहले रख लिए जाते थे तो सोने वगैरह पहन के, तो वहाँ पे कौन सा देश था नाम भूल गया मैं, लेकिन उस देश के अंदर जो है मम्मी जो है वो गाना गाती है और लोगों को सुनाई भी देता है, और उनका जो मुंह का जो होता है वो मूवमेंट भी होती है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या वो आत्मा ऐसे गाना गा सकती है? जो मम्मी किसको कहते हैं पहले सुन लो, जिन्होंने मम्मी शब्द, ये शब्द शायद इजिप्ट या मिस्र का होगा। हाँ वही का है। वहाँ मम्मी शब्द होता है, इजिप्ट या मम्मी, जो मनुष्य आत्मा या बड़े बड़े राजा महाराजा मर जाते थे, जी जी तो उसको जो शौक होता था मनुष्य के जीवन में, जी 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 तो वो उसकी डेड बॉडी के साथ उसकी कब्र में रखते हैं। जी उसका जो वो बनाते हैं ना, वो उसको मनुष्य को पिरामिड टाइप बनाते थे पहले तो। मनुष्य को जो पैकिंग करते हैं जी उसका बॉक्स होता है ना, मनुष्य को रखने का क्या हाँ, बोलते हाँ, हैं हाँ। बॉक्स को, वो लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं ना, हाँ 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 बहुत बड़ा होता है। जी मनुष्य को रखकर फिर उसके अंदर ज्यादा ऐसे रसायन लगते हैं कि ये बॉडी अच्छी तरह रहे। हाँ, हाँ। उसके साथ उसके साधन के सारे गहने जवेरात, जी जी ये सब गहने और जवेरात भी रखते हैं उसको। पहले के जमाने में तो दास दासियां भी रख लेते थे। हाँ, तो उसके आसपास में वो लेटाई जाती थी ना दास दासियां। जी जी जहाँ राजा है तो उसके आसपास दास दासी हो, इसकी घरवाली हो, कब्र के आसपास ही लेटाए जाते हैं ना, उसकी कब्र बनाते हैं। जी तो ये मम्मी शब्द जो है तो वो कब्र दाखिल करते हैं उसको। जैसे हिंदू जलाते वो जलाते नहीं, तो उसको ये है कि अंत में जब खुदा ताला आएगा जी नूर स्वरूप से, जी। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएगा। हम्म। इसलिए वो आत्मा तो कब्र से निकल जाती है ना, जी जी तो आत्मा वो रूप धारण करके उसको सिंगिंग कर सकती है, सुनाई सकती है। तो ये क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, गाना गाना पॉसिबल? गाना पॉसिबल है, आवाज भी सुनाई दे चाहे तो, जी जी वो चाहे तो जो जिस मनुष्य को वो सुनाना चाहे जी उसी को ही सुना देगी। हाँ। जैसे सामने 100 मनुष्य खड़े हैं जी मगर वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को सुनाना चाहते हैं। जी तो ये लोग भविष्यवाणी करते हैं क्या? सही है। भूत भविष्यवाणी वास्तव में कर नहीं सकता। ओके भूत की आत्मा में, दूसरी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ी है, जी उसको रिकॉर्डिंग को देखने की शक्ति भूतों में नहीं होती। ओके इसलिए भूत भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अगर वो कहता है कि भूत भविष्यवाणी कर सकता है जी तो वो गलत बात है। भूत में इतनी शक्ति नहीं होती कि दूसरे वाली आत्माओं को रिकॉर्डिंग, आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी है ना भविष्य में क्या होना है, जी 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 हाँ? तो उसकी आत्मा को आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ी है जी। भविष्य में कल क्या होना है, परसों क्या होना है, जी जी वो रिकॉर्डिंग देखने की शक्ति भूतों में नहीं होती। ओके तो मतलब ये हुआ कि जो मम्मी है वो जो गाना गाती है, पहले लोग नहीं मानते थे लेकिन कई लोगों को सुनाई दिया और कोई बड़े बंदे ने भी ये बात सुन ली, तब उसके ऊपर ये अखबारों में आना शुरू हो गया। अभी तो इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है, साइंस वाले बहुत रिसर्च होते हैं। हाँ, ये जल्दी रिसर्च करें तो अच्छा है कि लोगों को पता चले कि सत्य क्या है। बापूजी, ये भूत प्रवेश शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो शरीर के अंगों को नुकसान कर सकते हैं? जरूर। जैसे भूतों का भूत जब मनुष्य योनि में था जी उसके अंदर कोई भी रोग था, जी 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 तो भूत का जो सूक्ष्म शरीर है ना, हाँ जी उसका भी कारण शरीर तो होता है ना भूतों के अंदर, क्योंकि जी, वो जी। आत्मा है। जी तो कारण शरीर में रोग स्टोरेज होते हैं। क्या होता है? जी रोग और शोक, पापों का लिस्ट, पुण्य का लिस्ट, सब कारण शरीर में स्टोरेज होता है। जी जी जब ये भूत किसी में प्रवेश कर जाते हैं जी तो उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर और कारण शरीर में जितने भी रोग होते जी। हैं वो धीरे धीरे वो मनुष्य को लागू पड़ते हैं। जी 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 तो भूत निकल जाए उस मनुष्य में से तो वापिस ठीक हो जाएगा? हाँ, इन्फेक्शन रह जाएगा? नहीं, वो भूत अगर निकल जाए हम्म। तो धीरे धीरे उसकी ओरिजिनल बॉडी में धीरे धीरे सुधार आएगा। जी 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 मगर अच्छा कोई भूत प्रवेश कर जाए जी तो अगर वो मनुष्य के अंदर भी कोई रोग शोक है जी जी तो अच्छी बॉडी लेकर प्रवेश करने वाला भूत उसको ठीक भी कर सकता है। हाँ हाँ ये भी है, ठीक टेम्पररी ठीक कर सकता है, ओके। परमानेंट नहीं। जी 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 तो बाबूजी, आपने एक बार बोला था कि भूतों का भी मतलब कारण शरीर सबका नहीं होता, कुछ ही आत्माओं का होता है। ऐसा होता है। जी कई मनुष्य आत्माएं बहुत हल्की क्वालिटी की होती है, जी तो बहुत अनेक जन्मों से ऐसी नेगेटिव आत्माएं बन जाती हैं, तो कारण शरीर के अंदर इतने पाप भर जाते हैं तो आकाश तत्व खत्म हो जाता है। इसके अंदर वायु और अग्नि तत्व ही रहता है, दो तत्व ही रहता है। तो कारण शरीर नहीं होने का मतलब कि उसकी कारण शरीर का जो आकाश तत्व होता है, आकाश तत्व पाप से इतना भर जाता है जी कि उसके वायु और अग्नि तत्व ही रहता है। इसलिए कारण शरीर में जगह ही नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कारण जगत उसमें नहीं है, कारण शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है। बाकी कारण शरीर तो जब मनुष्य आत्मा आती है जी। उसके अंदर आकाश तत्व तो होता ही है जी। ना। आकाश तत्व माना कारण शरीर। मगर इतनी तमोप्रधान आत्माओं को
कारण शरीर डैमेज हो जाता है। हम्म। तो बाबूजी भूतों की पॉपुलेशन कितनी होगी और कहाँ ये लोग रहते हैं? देखो भूत योनि जो है, जी मैं समझता हूँ कि धरती से काफी कई हजार किलोमीटर तक भूत योनि है, अलग अलग लेयर्स में। जी अब 100 किलोमीटर के एक एक लेयर्स में जाओ तो कितने भूत होंगे धरती के आसपास चारों ओर? जी जी धरती के चारों ओर 100 किलोमीटर के एक लेयर्स की ऊपर, जी जी। तो कितने लेयर्स बनेंगे? ये तो होलसेल में है, बहुत हाँ, सारे। तो बहुत बेहिसाब है वो। मगर वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या है? अच्छे भूत है, पॉजिटिव है, वो ऊपर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत में ऊपर जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बापूजी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी भूत है क्या? हाँ, अच्छा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जैसे हर कोई ब्रह्मांड में मनुष्य योनि तो है ना। ओके ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम। ठीक है। अब सोलर सिस्टम में, हर सोलर सिस्टम में धरती जैसे ग्रह है ना। जी हाँ, एक से ज्यादा ग्रह है ना। जी। जैसे पहले हमारे मंगल पर भी मनुष्य थे, पर आपने ये बोला था कि हर एक में मनुष्य योनि नहीं है। पर अब पहले होती थी मगर खत्म हो जाती है ना। जी पहले जब, एक बात बताऊं, जी हर कोई सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड शिव ने जब बनाया होगा, जी, ब्रह्मा जी। द्वारा सर्जन किया होगा, जी तो पहले ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया होगा, तो फरिश्ताओं का सर्जन किया, फिर फरिश्ता से कई बेहिसाब खरबों साल के बाद फरिश्ता देवता बने, देवता ही मनुष्य बने। जी जी। फिर उसके संकल्पों द्वारा कई आत्माएं बनती गई, कई आत्मा बनती गई। जी तो मनुष्य योनि जब होती है जी। तो धरती पर होगी ना 5 तत्वों की। जी सूक्ष्म जगत में देवता रहते हैं, जी उसके ऊपर कारण जगत, महाकारण जगत माना, विष्णुपुरी, शिवपुरी, तो हर ब्रह्मांड में ये सब होता ही है। जी। मगर जब ब्रह्मांड की आत्मा, ब्रह्मांड की जो क्रिएटर है, रचयिता है, शिव है, उसमें जब पावर खत्म हो जाती है और वो पूरे अपने ब्रह्मांड को वाइंड अप, काल अग्नि पैदा करके वाइंड अप नहीं कर सकता, जी तो ये मनुष्य योनि भी खत्म हो जाता है। जी। और कई सूर्य मंडलों में, कई ब्रह्मांडों में अब मनुष्य योनि भी नहीं है, भूत योनि भी नहीं है, सब कीड़े मकोड़े बन गए सब। ओके। तो बाबूजी जैसे ये लोग मंगल पे पहुंचे हैं, साइंटिस्ट तो लोग। पहले मंगल पे मनुष्य थे ना, ओके। तो अब कहाँ गए? जी हाँ, वो सूक्ष्म जगत में भूत बन के नीचे आ गए, कहीं घूम रहे हैं आसपास में। जी जी जी। मंगल पर भी रहते, कोई आसपास घूम रहे हैं मंगल में। जी। पहले चंद्र पर थे ना, हाँ, वो चंद्र तो बताया जाता है कि हमारे नहीं, चंद्र पर, चंद्र था ना, चंद्र जी। का परिवार होगा ना, जी कि नहीं होगा? चंद्र किसने बनाया? चंद्र ने बनाया। चंद्र देव था ना, जी 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 चंद्र देवता था, शुक्र देवता था, जी बृहस्पति देवता था। जी। ये सब देवताओं का परिवार नहीं होगा क्या? जिन जिन लोगों ने ग्रह बनाया, जी। शुक्र ने शुक्र ग्रह बनाया, जी। बृहस्पति ने बृहस्पति ग्रह बनाया, तो ऐसी तरह ये सभी अपने हर कोई ग्रह पर मनुष्य योनि होती थी। जी। कोई में 3 तत्वों की योनि बाद में ट्रांसफर हो गई। जी जी जी। तो मनुष्य जीने के लिए जो वायुमंडल नहीं रहा, तो मनुष्य 3 तत्वों में आ गए। जी। फिर वो 3 तत्वों से 84 लाख योनि में वो आत्मा चक्कर लगाती है, इसलिए कीड़े मकोड़े बन जाती है। तो बापूजी ये भूत अलग अलग ब्रह्मांडों में जा हाँ सकते हैं? है, जा सकते हैं। कैसे जाए मैं बताऊं, जी। अभी मैंने बताया जी कि भूत योनि को ज्यादा पुरुषार्थ करे जी। तो ऊपर भूलोक, भूलोक, स्वलोक, मालोक, जनलोक तब जाएगा, जी। तो आत्मा अच्छी बन गई, शुद्ध बन गई। आपने कहा, पहले कहा था कि उसमें दिव्य शरीर मतलब प्राप्त हो तो ये जा सकता है। हाँ, तो वो पुरुषार्थ करेगा ना भूत। जी। भूत यहाँ मैंने बोला ना, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कई अच्छे जी। भूत पुरुषार्थ करते हैं, जी जी तो दूसरे लोक में जाते हैं, जी बुबुर लोक से फिर स्वलोक में जाते हैं, फिर महालोक में जाते हैं। जी जी तो भूत भी जा सकता है, परमधाम में चला जा सकता है, जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करता है, ऐसे देवता बन के परमधाम में जी, चले जी, जी। जाएंगे। अब परमधाम में जाकर दूसरे ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। जी जी जी। डायरेक्ट विष्णुपुरी के जो है वो लोग डायरेक्ट दूसरे ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। ओके विष्णुपुरी में रहते हैं, शिवपुरी में रहते हैं, उनके दूसरे ग्रहों पर जाने की शक्ति होती है। ओके। दूसरे ग्रहों पर, दूसरे ब्रह्मांडों में घूमते फिरते रहते हैं। तो दूसरे 3 तत्वों वाली आत्माएं कहीं भी जा सकती है। ओके। ग्रुप होता है, ग्रुप लेकर जाते हैं। आज एक ब्रह्मांड में ये सोलर सिस्टम है, दूसरे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। जी। तो बापूजी अब जैसे किसी को पता चल जाए कि मेरे घर में कोई भूत आत्मा है, मतलब जैसे आवाज आती है, खट खट की आवाज आती है, या कोई भी उसको बर्तन गिरने का ऐसे भास होता है, तो उन आत्माओं को वो कैसे भगाए? एक्चुअली क्या है, घर के अंदर ऐसा अच्छा वायुमंडल क्रिएट करें, हाँ हाँ। सतो प्रधान वायुमंडल क्रिएट करें, जी तो वो तमो प्रधान भूत है ना, वो सतो प्रधान वायुमंडल में रह नहीं पाएगा, तिल ओके। मिलाएगा, ओके। तो भाग जाएगा। जी। अब सतो प्रधान वायुमंडल कैसे क्रिएट करते थे पहले भक्ति मार्ग में, जी कि इष्ट देव की भजन करते हैं, जी इष्ट देव की फोटो रखते हैं, इष्ट देव का देवता करते हैं, पूजन जी, करते हैं। जी, जी। मगर आज जो देवी देवता जो करते हैं, मैंने पहले ही बोला, वो मनुष्य बन चुके हैं। जी जी इसलिए अब उसकी पूजा करने से, गायन गाने से वायुमंडल सतो प्रधान होता नहीं है घर का। जी जी जी। इसलिए भूत प्रेत भागते नहीं है। मगर वो घर में तुम्हारा, आज मैंने एक जो योग की विधि बताई है जी कि तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को तुम जी। याद करो, जी। वो योग की विधि देखो, जी। तुम्हारा घर के अंदर
सतो प्रधान वायुमंडल बनेगा, जी। तो सतो प्रधान वायुमंडल से भूत प्रेत भाग जाएंगे, या तो भूत प्रेत भी सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या परिवर्तन उनकी हो जाएगा। मुक्ति पॉसिबल है? मुक्ति तो पॉसिबल नहीं है, भूत एक आत्मा है ना, जी तो आत्माओं की मुक्ति कब होती है? जी। महाकाल प्रलय में। ओके। महाकाल प्रलय में। हम्म। महाकाल प्रलय जब नहीं होता, जी। काल अग्नि जब पैदा नहीं होती, जी। तब तक वो किसी भी आत्माओं की मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम अपने आप को बदल ले, हम ज्ञान योग में चले जाएं, तो हमारे आसपास के जितने भी जो भी भूत है वो भी हमें छोड़ के चले जाए, या वो खुद भी बदल जाए, देखो, ये तंग करना छोड़ दे, घर के कर्म बंधन अंदर खत्म हाँ, कर दे? घर के अंदर जी अच्छे ज्ञान योग की वीडियो चलाओ। जी हम्म? जी अच्छे ज्ञान योग वाली वीडियो चलाओ, जी जिसमें ज्ञान हो, जी योग की विधि हो, असली योग की विधि हो। जी तो तुम वीडियो चलाओगे या टीवी पे चलाओगे, जी। तो वो भूत भी देखेगा, सुनेगा ना। बिल्कुल। जैसे मनुष्य सुनते हैं ऐसे भूत भी जी। सुनेंगे ज्ञान योग। तो सुनते सुनते उसको अच्छा लगेगा, जी। तो वो भी बदल जी। जाएगा, और वो भी बदल जाएगा तो अच्छी ऊपर की योनि में जाएगा। जैसे मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं योग करके, जी तो ऐसे भूत भी पुरुषार्थ करके योग कर सकता है। जी जी तो भूत भी बदल जाता है और ऊपर सूक्ष्म जगत में ऊपर चला जाता है। जी इसलिए घर में अच्छी वीडियो चलाओ, योग की वीडियो चलाओ, जी जी तो आसपास का वायुमंडल सतो प्रधान हो, योग की वीडियो चलाओ। असली योग की वीडियो, असली योग क्या है? जी आत्मा में पावर आए। क्या जी जी जी। असली योग क्या है? आत्मा में Power। पावर आए। तो पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो पावर आएगा ना। जी पावर हाउस से कनेक्शन माना योग, जी योग माना कनेक्शन, जी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन माना योग। तो उसे योग लगाओ, पावर लगाओ, जी तो तुम्हारे घर का वायुमंडल ठीक हो जाएगा, भूत भी भाग जाएगा, भूत भी बदल जाएगी या भाग जाएगा। जी। बाबू जी, कई बार वो ये होता ही है कि कोई आत्मा में कोई मनुष्य में आत्मा प्रवेश कर जाए, वो बोलती है कि मैं ये देवता हूँ, मैं ये देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगी। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा है, आसपास में भूत प्रेत योनि वाले जो भूत घुस जाते हैं ना, जी तो अपने आप में प्रवेश करके बोलते हैं मैं फलानी देवी हूँ, ये देवी हूँ, मैं तुम्हें ये करूँ। ये भूत बोलते हैं, कोई देवी थोड़ी होती है। जी जी वो जी। तो होती है। तो ये डराने के लिए ऐसी झूठी बातें करते हैं वो आत्माएं? मनुष्य को डराकर उसको फिर गिराते हैं, नाक रगड़ाते हैं, जी उससे फिर कोई इच्छा होती है मेरे को ये भोग लगा दे, जी मेरे को ये खाना खिला दे, जी मेरे को शराब पिला दे। जी जी। मैंने एक वीडियो में बोला है, शराब पीने वाली आत्मा भी बोलती है मैं महाकाल हूँ, सही तो बात। मेरे को शराब पिला। हाँ हाँ हाँ, जी। तो शराब पीने वाला भूत क्या कहेगा जी कि मैं ये हूँ, जी तो मेरे को खाना है तो ये कहेगी मैं ये हूँ, जी। मैं ये देवी हूँ, मेरे को ये भोग लगा। इसीलिए पेड़ों पे सिगरेट चढ़ाते हैं, बोतलें चढ़ाते हैं दारू की, और ये सब चीजें होती है। हाँ, तो भूत प्रवेश करके देवी देवताओं का नाम देकर अपना भोग लगाते हैं, और क्या। जी। उसका काम ही है आत्मा की खाना चाहिए, भूतों को भी खाना चाहिए। तो बाबू जी, मनुष्य जब धरती पे दुखी होता है, तो दुखी होते होते इन सब लोगों के पास जाता है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या मैं करना कहता हूँ नहीं जाना चाहिए, जी क्योंकि भूत भगाने वाले चाहे कहीं कहीं कोई भी हो, जी टेम्पररी तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब जब तक ये भूत से हैं, जी जी तो कोई भूत भगाने वाला, जी। चाहे कहीं मंदिर में जाने वाला, चाहे कितना भी हो, जी। तुम्हारे कर्म बंधन से वो भूतों से छुटकारा नहीं है। जितने दोरे धागे जो मर्जी बंधवा चाहे कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाओ, चाहे टीबी जोशुआ भी क्यों ना हो, जी 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 हाँ, जी चाहे यीशु ख्रिस्त के तुम क्रिश्चियन धर्म करवा जाओ, जी। मगर कोई भी कर्म बंधन से छुटकारा दे नहीं सकता, ओके। क्योंकि भूतों के साथ तुम्हारी आत्मा का कर्म बंधन है। बिल्कुल। अब वो कर्म बंधन से छूट पाओगे तो भूतों से मुक्ति पाओगे ना। तो कर्म की थियरी पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, ज्ञान योग पे करना चाहिए, ना कि यहाँ धरती थियरी ऑफ कर्म को मानना चाहिए, जी और जब तक तुम्हारा भूत से कनेक्शन टूट जाए, जी तुम्हारा कैसे टूटोगे, तो तुम्हारे अंदर भूतों का कर्म बंधन से टूटने का एक रास्ता है, जी तुम योग सीखो। जी योग के अंदर आत्मा में पावर आएगी, जी। तुम्हारे कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में पावर आएगी, हम्म। तुम्हारा ओरा गोल्डन ओरा हो जाएगा, सफेद व्हाइट ओरा हो जाएगा, जी तो भूत ऑटोमेटिक देख के भूत भाग जाएगा। जी जब तक तुम्हारे पास ब्लैक ओरा है, जी डार्क ब्लू ओरा है, जी जी तब तक भूत तुम्हें तंग करता रहेगा, जी। कमजोर आत्माओं को तंग करता है। जी तुम योग करो, पावर लो, जी। आत्मा में शक्ति आएगी, विकर्म विनाश हो जाएगा। जी तो विकर्म विनाश होते ही कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी, जी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा की कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी योग बल से। जी, जी। विकर्म विनाश होते हैं, जी। तो भूत प्रेत भाग जाएगा। इसके बिना कोई भी रास्ता नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति उस भूत को तुम्हारे से नहीं हटा सकती। जी टेम्पररी हटा सकते हैं, जी टेम्पररी कोई तो जैसे बॉडीगार्ड रख दिया तो 10-15 दिन नहीं आएगा, भूत दूर रखेगा। जी। चाहे नारायण बलि दिलाएंगे, चाहे कोई भी बलि, वो आत्माओं की बलि थोड़ी होती है। तो बापूजी, क्या हम इसको अगर हम ये सोचे हैं कि जैसे कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, तो फिर टेम्पररी ठीक हो जाता है, फिर 1-2 साल बाद फिर वही प्रॉब्लम सामने आ जाती है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म बंधन खत्म नहीं हुआ, इसलिए बार बार उसको जाना पड़ता है उनके पास। डॉक्टरों के पास जाने का भी कर्म बंधन है ना। जी। हाँ? हम्म, तुम दुखी क्यों होते हैं, रोग क्यों होते हैं, तो हम्म, कर्म बंधन तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्ड रोग शोक रिकॉर्डिंग है, जी। इसलिए डॉक्टरों के पास जाते हो। जी। डॉक्टरों के पास जा टेम्पररी ठीक हो जाते हैं, फिर आज तो साइड